This is our western bridge where R is connected to the load resistance and it is divided into the two part, whereas R1 and R2. तो ये हमारा वेस्टर्न ब्रिज है. ब्रिज मतलब यहाँ पे चार रेजिस्टेंस एक दूसरे को कनेक्टेड है. ओके, देर आर नाइदर बी सीरीज नॉर बी पैरेलल. ये हम सीरीज भी नहीं कह सकते और इनको हम पैरेलल में भी नहीं कह सकते, क्योंकि इनके बीच में एक ब्रांच है. ओके, उस ब्रांच में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है. तो गैल्वेनोमीटर हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है करंट का, और हमें डायरेक्शन भी फाइंड करने होते हैं. तो अब इसलिए वजह से गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं. तो गैल्वेनोमीटर की स्केल इस प्रकार से होती है. अगर वो नल पोजीशन में क्या होगा तो वो मतलब IG हमारा अगर ज़ीरो होगा तो नल पोजीशन दिखाएगा, मतलब ज़ीरो दिखाएगा. अगर उसमें कुछ डिफ्लेक्शन होगा, जितना ज़्यादा करंट उसमें फ्लो होगा उतना वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, और जितना कम उसमें करंट होगा वो उतना कम डिफ्लेक्ट करेगा. तो कनेक्टिंग, तो इसमें क्या किया है हमने कि ये जो एस है, एस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, R2 और S. और जो R है रेजिस्टेंस, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमने, R1, स्मॉल R1 एंड R. ओके, तो हमें ये पता है P/Q. तो ये जो नल पोजीशन कब दिखाएगा? जब P और Q रेजिस्टेंस है R और S रेजिस्टेंस के बराबर रेशियो में होंगे, तब हमें B और D का पोटेंशियल बराबर मिलेगा. इस वजह से IG इज इक्वल टू 0 होगा. ओके, तो ये अगर इस कंडीशन होगी, इस कंडीशन में क्या होगा? P/Q इज इक्वल टू R/S होगा. ओके, तो Q यहाँ पे क्या है? वो डिवाइड में है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? वो मल्टीप्लाइड होगा जाएगा. ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, R प्लस R1 इज इक्वल टू P/Q S प्लस R2. ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि R को यहाँ पे हमने देखा है कि R है, R इज इक्वल टू P/Q है इंटू S है, लेकिन S को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक R2 और S. तो इसलिए हमने क्या लिखा है? S प्लस R2. और R को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, R और R1. ओके, कैपिटल R और स्मॉल R1. इसलिए R की जगह पे क्या लिखा है हमने? R प्लस R1. और S की जगह पे क्या लिखा है? S प्लस R2. ओके, और यहाँ पे लिख दिया है. इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम? इक्वेशन नंबर 1. ओके, फॉर फाइंडिंग द R2, हमें अब क्या फाइंड करना है? R2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ओके, तो ये क्या किया है हमने? R1 ये पता है हमको, R1/R2 इज इक्वल टू P/Q. ओके, तो ये क्या लिखा है हमने? R1/R2 इज इक्वल टू P/Q. लेकिन दोनों को क्या किया है? RHS और LHS दोनों को हमने 1 से एडिशन कर दिया है. दोनों की एडिशन की है 1 से. तो 1 इसमें भी 1 ऐड किया है, और इसमें भी RHS में भी 1 ऐड किया है, और LHS में भी 1 ऐड किया है. तो R1/R2 प्लस 1 और P/Q प्लस 1. तो जो R2 है, हमें पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है उनकी? R2 इंटू 1. ओके, तो 1 प्लस R2 डिवाइड बाय ये जो R2 है वो वहाँ का वहाँ रहेगा. ओके, तो इसमें भी क्या होगा? ये Q इसको मल्टीप्लाइड होगा और इसमें एडिशन हो जाएगी, मतलब P प्लस Q डिवाइड बाय Q. ओके, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया. अब ये R2 था, यहाँ पे क्या था? डिवाइड था, यहाँ जाके क्या होगा? वो मल्टीप्लाइड होगा. तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू P प्लस Q डिवाइड बाय Q इंटू R2. ओके, तो R1/R2 इंटू Q/P प्लस Q इज इक्वल टू R2. अब क्या किया हमने? पहले ये RHS में था R2, RHS में क्या था? वो डिवाइड में था. यहाँ पे क्या हो गया? वो मल्टीप्लाइड हो गया. ओके, और ये क्या करना है हमको? ये जो टर्म है P प्लस Q डिवाइड बाय Q, ये टर्म हम कहाँ पे लेके जाएंगे? RHS पे लेके जाएंगे. तो ये क्या हो गई? एग्जैक्टली वाइस वर्सा हो जाएगी, मतलब P प्लस Q/Q है, तो वो
क्यू अपॉन पी प्लस क्यू हो जाएगी। ओके, R1 प्लस R2, ये जो R1 प्लस R2 है उसको वो मल्टीप्लाइड हो जाएगी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, और वो R2 जो है वो हमने LHS में रखा है। ओके, तो R2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी प्लस क्यू R1 प्लस R2। सिर्फ ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी और ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, इतना ही उसमें फ़र्क है। तो हमें यहाँ पे R2 मिल गया। R2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू आर। ओके, देन हमें अभी क्या फाइंड आउट करना है फॉर R1। जैसे हमने R2 फाइंड आउट किया था वैसे हमें क्या फाइंड आउट करना है, R1 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। यहाँ पे हमको एग्जैक्टली वाइस वर्सा लिखना है, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू Q अपॉन P। यहाँ पे क्या था, जो R1 था वो न्यूमरेटर पे था और R2 डिनोमिनेटर में था, और यहाँ पे P न्यूमरेटर में था और Q डिनोमिनेटर में था। यहाँ पे क्या लिखा है हमने, वाइस वर्सा लिखा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने दोनों को 1 से ऐड किया है। ओके, R1 अपॉन R2 अपॉन R1 प्लस 1 और Q अपॉन P प्लस 1। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, हमने फिर से क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। तो ये R1 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे क्या होगा, ऐड होगा। तो R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1, एंड यहाँ पे क्या होगा, ये P 1 से मल्टीप्लाइड और इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब Q प्लस P अपॉन P। ओके, तो ये R1 जो था वो यहाँ जाके क्या हुआ, यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ जाके क्या होगा, वो मल्टीप्लिकेशन में गया। ओके, तो फिर हमको क्या मिला, और ये जो Q प्लस P था, Q प्लस P अपॉन P, तो ये यहाँ पे LHS पे जाके वो क्या होगा, एग्जैक्टली वाइस वर्सा हो गया। तो R1 प्लस R2 इंटू P अपॉन Q प्लस P इज इक्वल टू R1। तो ये जो R1 है, तो R1 प्लस R2 को हमने क्या लिखा है, R लिखा है। तो R इंटू P अपॉन Q प्लस P इज इक्वल टू R1। तो R1 की वैल्यू हमने क्या लिखी, हमको क्या मिली, R1 इज इक्वल टू P अपॉन Q प्लस P इंटू R, बिकॉज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। ओके, तो हमें अब क्या करना है, जो हमको R1 की वैल्यू मिली है, देखो ये जो हमें R1 की वैल्यू मिली है, R1 क्या है, P अपॉन Q प्लस P इंटू R, और R2 की वैल्यू मिली है Q P प्लस Q इंटू R। ओके, तो ये हमें जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन 1, उसमें वो वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 ये था हमारा, R प्लस R1 इज इक्वल टू P अपॉन Q यस प्लस R2। ये इस इक्वेशन में हमने R1 और R2 की वैल्यू हमको पुट करनी है। तो R1 और R2 की वैल्यू है वो हमें पुट करनी है। तो हमें इतनी ही R1 की वैल्यू मिल चुकी थी। ओके, ये R1 की वैल्यू हमने पुट की, और ये मिली थी हमको R2 की वैल्यू, P अपॉन P प्लस Q इंटू R, ये थी R1 की वैल्यू, और R2 की वैल्यू थी Q अपॉन P प्लस Q इंटू R। ओके, तो यहाँ पे बाकी का इक्वेशन वैसे ही रहा, सिर्फ R1 और R2 की वैल्यू हमने पुट कर दी। ओके, तो ये R1 R था वो डायरेक्टली P को क्या हुआ, मल्टीप्लाइड हो गया, इसलिए ये R वैसे का वैसे रहा, P इंटू R अपॉन P प्लस Q इज इक्वल टू, ये जो P अपॉन Q है वो यस को भी मल्टीप्लाइड है, और Q अपॉन P प्लस Q इंटू R इसको भी मल्टीप्लाइड है। अभी ये देखो, एडिशन के पहले एस है सिर्फ, और एडिशन के बाद ये टर्म है, तो ये जो टर्म है इसको भी P प्लस Q मल्टीप्लाइड है, और प्लस के बाद में जो टर्म है उसको भी P प्लस Q मल्टीप्लाइड है। तो हमने उसको, ये ब्रैकेट है वो ओपन किया, तो दोनों को ये मल्टीप्लाइड हो गई। ओके, तो बाद में हमने क्या किया है, ये Q है, ये कट हो गया और ये कट हो गया।
ओके, ये क्या था, डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमरेटर में था। ओके, ये दोनों कट हो गए। तो ये जो फिर बाद में हमको क्या मिला, ये आर वैसे ही रहा, ये पूरी टर्म हमने वैसे ही रखी, पी अपॉन क्यू है इंटू एस, ये भी टर्म वैसे ही रही। सिर्फ क्या हुआ, ये क्यू और ये क्यू कट हो गया, तो पी इंटू आर अपॉन पी प्लस क्यू ये मिला। और यहाँ पे P इंटू आर अपॉन पी प्लस क्यू, और यहाँ पे भी क्या है, P इंटू आर अपॉन पी प्लस क्यू, ये दोनों टर्म क्या हो गई, कट हो गई, क्योंकि एक LHS में थी और एक RHS में थी। फिर बाद में हमको क्या मिला, R इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू एस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टर्म था, जो हमको फाइंड आउट करना था, वो हमें मिल चुका है। ओके, तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे डिराइव हो चुका है।